कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी भी नहीं अधिकार। कृष्ण की ये भाषा बहुत कठोर दिखती है। भगवान कहते हैं कर्म पे ही अधिकार है, फल की तू सोचना भी मत, फलाकांक्षा करना ही मत, फल पे तेरा कभी भी अधिकार नहीं। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी, नेवर एवर यू आर एंटाइटल। फल की आशा अनऑथोराइज्ड है, फल की आशा अनधिकृत है। और भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भू। आप ऐसा भी मत समझना कि अगर कर्म का फल आता है कि उसका कारण तू है। क्योंकि कर्म तो समष्टि से आता है, कर्म विराट से आता है। कर्म पर फल जो है, कर्म का फल जो है वो समष्टि से आता है, विराट से आता है, अस्तित्व से आता है, जगत ऊर्जा से आता है, परमात्मा से आता है। उसमें मैंने किया है इसलिए आया ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान कहते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि। इतना मैं कहता हूँ कि कर्म के फल की आशा नहीं रखनी है, कर्म पे ही अधिकार है। कर्म का अगर फल निपजता है तो तू उसका कारण नहीं है, ऐसा है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुझे कर्म करना बंद कर देना है। माते संगोस्त्व अकर्मणि, तो फिर कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान इधर कर्मयोग का आधार सूत्र समझाते हैं और बहुत गहन बात हमें समझा रहे हैं। भगवान की बातें जो है इतनी अद्भुत है, वो प्रज्ञावान बात करते हैं, न केवल बुद्धिमानी की लेकिन बुद्धि से भी आगे प्रज्ञा और मेधा की बात करते हैं। जिसको आध्यात्म बुद्धि है वो समझ पाता है। दुनियावी बुद्धि से भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमारी सांसारिक बुद्धि से भगवान को घेरना, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। जब शरणागति आती है, जब भक्ति आती है, जब प्रेम आता है कृष्ण के प्रति, तभी कृष्ण की बातों को समझने के लिए एक खुला आकाश निकलता है, तभी हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। इसलिए अर्जुन को जब एक बार कहा भगवान ने कि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य में तद उत्तमम, तू मेरा भक्त है और तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ। क्यों ऐसा कहते भगवान? इसमें ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं है कि मित्रों को ही बताएंगे। भगवान इसलिए कहता है कि तू मेरा भक्त है, इसलिए यू आर रेडी टू रिसीव। आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है, आप ग्रहण करने के लिए तैयार है, उत्सुक है, आतुर है। आपकी ग्राह्य शक्ति खुली हुई है क्योंकि आप मेरे प्रति खुले हुए। यू आर अनबायसली, अनसूयत्व भाव से आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो। इसलिए ये रहस्यमय बातें, इस जगत की सभी रहस्यमय बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों रहस्य है? भगवान कहते हैं, बार बार कहते हैं गीता रहस्य है। हम सोचेंगे इधर लिखा पड़ा है, ट्रांसलेशन है, ब्लैक एंड वाइट में, फिर भी ये बातें जो ऐसी है पारलौकिक बातें हैं, ये इस जगत की बातें नहीं है। भगवान कोई और लोक से बात कर रहे हैं। इसलिए उसको समझने के लिए हमें कुशाग्र बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, मेधा चाहिए, विवेक चाहिए, शरणागति चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी एक अवस्था बनती है। एंड ओनली इन दैट स्टेट ऑफ शरणागति, वो भक्ति की अवस्था में ही सत्य का हस्तांतरण किया जा सकता है। ओनली इन दैट स्टेट ऑफ सरेंडरहुड द ट्रांसफर ऑफ ट्रूथ कैन टेक प्लेस। नहीं तो भगवान तो सत्य दे ही रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे हम। जब तक भक्ति भाव नहीं है तब तक पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए गांधी जी ने भी कहा था कि गीता को एक पंडित की तरह मत पढ़ो, गीता को एक विद्वत्ता की दृष्टि से मत पढ़ो, गीता को एक भक्ति भाव से, शरणागति से आप पढ़ो, तभी आपके अंदर कुछ, हृदय कमल में कुछ खिल सकता है।
तभी कृष्ण आपके हृदय कमल में प्रवेश कर सकते हैं, आपको अंदर से सहला सकते हैं। ये बात है। तो कृष्ण यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात करते हैं, केवल बुद्धिमानी की बात नहीं, बड़ी पारलौकिक बात है कि भाई अर्जुन, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है। फल फल की आशा रखने का भी अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन। और आप ऐसा भी नहीं मान, अगर फल आता है ऐसा है कि नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो आप ऐसा मत सोचना कि आपने किया है कुछ इसलिए आया है। कि फल, आप फल को ला नहीं सकते, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। पूरी कार्य दक्षता के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे प्रेम के साथ, फल की आशा रखे बिना आप कर्म करते रहो। भगवान कहते हुए मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। आप फल की आशा मत रखो। और कई बार भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के दे देते। आपने अपेक्षा भी नहीं रखी इतना देते। लेकिन इसलिए नहीं फल की अपेक्षा नहीं रखनी कि भगवान छप्पड़ फाड़ के देंगे। नहीं भी दे। ये सब बातें ऐसी है कि हमें लगे चलो हम निष्काम कर्म करते हैं, भगवान बहुत कुछ देंगे। अगर ऐसी भी भावना हृदय में है तो वो निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब यही है, काम करो और भूल जाओ, छोड़ दो भगवान के चरणों में। स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने गुणानुसार, अपने अपनी बुद्धि या अपने शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, मति के अनुसार आप पूर्ण कार्य दक्षता से आप कर्म करते रहो और फल को छोड़ दो। काम कर तो जा, हाक मार तो जा, छोड़ दो। काम काम कर, कर्म कर, सुकर्म कर और कुएं में फेंक। कबीर जी कहते हैं अच्छा कर्म कर, कर भला सो हो भला। अब हो भला की फिक्र भी छोड़ो, आप सिर्फ कर भला करो। और फल आता है, नहीं भी आता है, आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, नहीं बहुत कम भी आ सकता है, क्योंकि गहना कर्मणो गति भगवान कहते हैं। कर्म की गति बहुत गहन है। बड़े बड़े योगियों की बुद्धि में भी नहीं आती, बड़े बड़े योगी क्या देवता लोगों की बुद्धि में भी नहीं आती ये बातें। वो तो क्योंकि विराट से फल आता है, समष्टि से आता है, जगत ऊर्जा से आता है, परमात्मा से आता है। तो केवल मेरे प्रयास से फल आएगा ऐसे ये मानना, ये अहंकार की घोषणा है। ये न केवल अहंकार की है कि मूर्खता की घोषणा है कि मैंने किया है इसलिए आया। तो भगवान ये बहुत गहन बात करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं, मेधा की बात करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि की बात करते हैं। फल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आपको फल पे कोई भी अधिकार नहीं है। कर्म करने की धारा आपके हाथ में हो सकती है, करने की धारा व्यक्ति के हाथ में हो सकती है, लेकिन फल की निष्पत्ति वो विराट के हाथ में है, वो समष्टि के हाथ में है। आप इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। और आप सिर्फ कर्म करते रहो। इतना जगत में अंधेर नहीं है। कोई अगर निष्काम कर्म करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, तो पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। यही बात कृष्ण ने भी आगे बताई है। आप निष्काम कर्म करो, पूरी प्रकृति आपकी सहायता करेगी। प्रकृति जड़ नहीं है। हाँ, ये वेस्टर्न कंसेप्ट था कि मास्टरी ओवर फिजिकल नेचर। मास्टर बर्ट्रांड रसेल ने एक ऐसे लिखा था, एंड आई रेड इट, मास्टरी ओवर फिजिकल नेचर, प्रकृति पे काबू। भारत के मुनि ने, भारत के योगी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों मास्टरी लानी है आपको? प्रकृति तो मेरी माता है, माता पे क्या मास्टरी लाने की है? माता को तो सरेंडर ही करना है, उसकी गोद में शांति से सोना है। ये भावना है। हमारे सनातन धर्म में की देखो सोच कितनी अलग है। पश्चिम के देशों ने कहा मास्टरी ओवर फिजिकल नेचर, सनातन धर्म कहता है प्रकृति तो मेरी माता है। उससे क्या मुझे लड़ना है? ये वैसे ही जैसे मेरा बायां हाथ के कि दायां हाथ मेरा कंट्रोल में है। ये तो मूर्खता है ना, दोनों हाथ साथ में काम करते हैं। तो ऐसी मास्टरी की बात हमने नहीं की।
प्रकृति की बात कर दी। और भगवान ने कहा कि देख भाई, ये तो कर्मों पे ही तेरा अधिकार है। क्यों ऐसा कहा? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देखो, मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से आया हूँ वो मुझे पता नहीं है, कहाँ जाऊँगा वो भी मुझे पता नहीं है। अज्ञात से आया हूँ, अज्ञात में जाऊँगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कर्मयोग के पीछे जो सॉलिड लॉजिक है, वो लॉजिक आपने कभी सुना नहीं है, मैंने भी नहीं सुना था लेकिन आप मनन करो, चिंतन करो, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को सुनो, गीता को बार बार पढ़ो, तभी ये बातें अपने आप सामने आती है। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है। कई बार आप प्रेम से गीता पढ़ो, अचानक नई नई बातें आपके सामने आ जाती है और आपको लगेगा कि श्री कृष्ण खुद आपके सामने नए प्रस्ताव रख रहे हैं। तो अज्ञात से मैं आया हूँ, अज्ञात में मैं जाऊँगा। द बिगिनिंग इज इन अज्ञात, द कंक्लूजन इज इन अज्ञात। तो इन दो छोरों के बीच, इन दोनों एंड्स के बीच में जो हुआ होता, जो हो रहा है, वो भी अज्ञात का ही होगा। मेरा कैसे हो सकता है? अज्ञात से आया हूँ, अज्ञात में जाऊँगा। वो मुझे पता नहीं मेरा कहाँ से आया हूँ मैं, और कैसे मेरा गंतव्य होगा मुझे पता नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बीच में जो मैंने कर्म किया है वो मेरा है? वो भी अज्ञात का ही होगा ना जन्म मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, वृद्धावस्था हाथ में नहीं है, व्याधि मेरे हाथ में नहीं है, सुख दुख की घटना मेरे हाथ में नहीं है। कब कुछ भी हो सकता है कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। और फिर मैं इधर उधर छोटा मोटा कर्म कर देता हूँ, और मैंने किया, मैं किस तरह कह सकता हूँ कोई कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि देखो, कर्म जो होते हैं मेरे शरीर से होते हैं, और मेरे शरीर से जो कर्म होते हैं वो मेरी आत्मा की ऊर्जा से होते हैं मैं अगर इधर आत्मा निकल जाए तो मैं मुर्दा हो जाऊंगा ना कुछ नहीं कर सकता हूँ बजाय कुछ करने के आपको मुझे उठाना पड़ेगा। तो आत्मा की ऊर्जा से कर्म होते हैं, और आत्मा की ऊर्जा तो परमात्मा की है। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। इस सृष्टि में जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। तो परमात्मा की ऊर्जा से हम काम करते हैं। शरीर भी भगवान ने दिया है, इंद्रिया भी उन्होंने दी है, बुद्धि भी उन्होंने दी है, और जब जो हमारे गुण होते हैं उसी के प्रकार कर्म होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उससे कम कुछ नहीं होता है। नथिंग मोर नथिंग लेस। गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद। जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है युक्त, वो ऐसा मानता है तत्व से, जानकर, ज्ञान से, खुली आँख से जानता है कि नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ कर दिए। गुणा गुणेषु वर्तन्ति, जैसे गुण भगवान ने दिए उसी के प्रकार होता है। हाँ, तो ये बात हो। एक कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा भौंक पाएगा या काट सकता है, उसको सूंघने की इंद्रिय अच्छी है, दौड़ने की शक्ति अच्छी है, लेकिन वो कार मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। एक पक्षी एक घोंसला बना सकता है, उसका गुण है घोंसला बनाना, लेकिन वो एक महल तो नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका गुण नहीं है, उसके पास इतनी इंद्रियां नहीं है, इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो जैसे गुण है उसी के प्रकार कर्म। मनुष्य में भी श्रीमद् भागवत कहता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य है उसी 4 लाख प्रकार को हमने 4 वर्णों में ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शूद्र ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण घराने में जन्म लिया, अपने गुण के अनुसार ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा महात्मा गांधी ब्राह्मण हो सकते हैं जो वणिक कुल में पैदा हुए। तो ये समझने की बात है। गुण के अनुसार कर्म होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन होती है, इनवॉलंटरी जो बॉडीली एक्शन होती है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया अपने आप, क्या मैं श्वास लेता हूँ जब मैं सो जाता हूँ तो श्वास चलती है। अगर मुझे सर्जरी मेरी करनी है
डॉक्टर मुझे एनेस्थीसिया देता है तो फिर भी श्वास चलती रहती है, तो क्या मैं श्वास लेता हूँ? हाँ, अगर श्वास लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाता ना, कुछ मैं कर ही नहीं सकता। मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी की देर के बाद रुकना पड़ेगा, ये ठहरो ठहरो मुझे श्वास लेना पड़ेगा, कि प्रकृति ने अपने आप में रखा है। रुधिराभिसरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, पाचन क्रिया, किडनी छलने का काम करती रहे, वो क्या मैं करता हूँ? वो प्रकृति करती है ना। तो अगर ये कार्य नहीं होते, सपोज श्वासोश्वास नहीं चलता, किडनी छलना बंद कर दे, हृदय दबकना बंद कर दे, ब्लड सर्कुलेशन, तो मेरा शरीर वैसे ही ठप हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा ना। तो मैं किस आधार से कह सकता हूँ कि मैंने किया? अरे मेरे मेरे करने के पीछे श्वासोश्वास की क्रिया समझती चला रही थी, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन समझती, पाचन क्रिया मेरी जिससे मुझे शक्ति मिलती है, वो प्रकृति चला रही थी। एक किडनी छलने का काम, ब्लड इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल, सभी मेंटेनेंस वो कर रहा था, तभी मैं कर्म कर सकता हूँ, और फिर उससे फल नहीं बचता, तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ? ऑन व्हाट बेसिस डू आई हैव एनी राइट टू से दैट आई वर्क, आई डिड दिस एंड देयरफॉर द फ्रूट ऑफ दैट एक्शन इज माइन? कृष्ण हंसेंगे हमारे पे, कोई भी हंसेगा। अगर हमारे में इतनी विनम्रता है, हमारे में इतनी विवेक बुद्धि है, तो हम भी हंसेंगे कि कैसा मैं पागल था, आज तक ऐसा सोचता था कि मैंने किया है इसलिए कर्म का फल तो मुझे ही मिलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं नहीं, नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं मिल सकता। क्या है, हाथ में कुछ नहीं है। और सी लाइफ एग्जिस्ट इन नैरो टॉलरेंसेस। टेम्परेचर मेरा 110 डिग्री हो जाए तो मैं गया, और टेम्परेचर एकदम 90 डिग्री 80 डिग्री हो गया तो माई लाइफ एग्जिस्ट बिटवीन 80 डिग्री टू 110 डिग्री, और मे बी not 80 degree, not even 80 degree, it exists between 90 degree and 105 डिग्री। इन छोटे से टॉलरेंस में मैं जी रहा हूँ, और फिर इतनी मैं छाती ठोक कर अहंकार से कहूँगा कि देखो मैं काम करता हूँ, गीता में लेक्चर मैं मारता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब एक शब्द भी नहीं निकलेगा, और वो तो जो परमात्मा चाहता है वो ही निकलता है मुख से, आपका कुछ नहीं चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक फूली बांसुरी हूँ। ये जो मैं कुछ आपको बताऊँ वो मेरा नहीं है, हो नहीं सकता, परमात्मा का है। उस फूली बांसुरी में से जो स्वर निकलते हैं वो परमात्मा के हैं, मेरे नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि करने वाले आप नहीं हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ। अच्छे बोले बहुत, जैसे परमात्मा बोले ऐसा बोला, लेकिन सभी ने ऐसा कहा। कृष्णमूर्ति ने कहा, ओशो ने कहा, मीरा ने कहा, नरसिंह ने कहा, कबीर ने कहा, सभी संत महात्मा ने कहा, सभी आत्मज्ञानियों ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा कि जो वाणी निकलती है वो मेरी नहीं है, वो बोलने वाला कोई और है। आई एम जस्ट possessed एट दैट टाइम। ऐसा होता है। और मैं ऐसा सनातन मंदिर में भी, इधर मैं जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं ऐसा बोलता रहता था, लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन 5 साल 7 साल 8 साल सुनने के बाद लोग खुद कहने लगे कि हाँ आपकी बात सच है, आप नहीं बोलते। तब मैंने कहा अभी आप सुन रहे हो। तब जब तक आप सोचते थे कि मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सुन नहीं रहे थे, लेकिन जब आपको लगने लगा कि मैं नहीं बोलता हूँ, कोई और बोलता है, इसका मतलब है आप अभी सुन रहे हो। तो ये प्रक्रिया, भगवान कहते हैं अहंकार को निकालो। करने वाले आप नहीं है। हमारे विद्वानों ने कहा है त्वमेव केवलम कर्तासि, करने वाले परमात्मा आप ही है, हम तो केवल आपके कंड्यूट है, आपके माध्यम है। प्रजोत्पत्ति का काम भी हम कह रहे हैं मैं बाप बन गया, कोई कह दी मैं माँ बन गई है, तो सब कुछ नहीं है। युवानी में हार्मोन्स का जोर बढ़ गया
और हम काम वासना में ब्लाइंडली डूबे और उसमें से प्रजोत्पत्ति का काम हो गया। प्रकृति ने हमारे से प्रजोत्पत्ति का काम करवा लिया। अभी कोई 17-80 साल के बूढ़े या बूढ़ी को आपको फिर से शादी करना है, भाई छोड़ो ये झंझट, हमें कुछ नहीं करना है। इवन इफ वी आर फिजिकली स्ट्रांग, यू डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वाइज पीपल विल नॉट गेट इनटू इट अगेन एंड अगेन। वो भी मूर्खता होगी ना। इवन इफ यू आर फिजिकली स्ट्रांग एंड you can indulge into the sexual act. Even then, once you've seen that thing, once you've seen ये क्या है काम वासना, तो आँख खुलनी चाहिए ना। जिसे हम जीवन कहते हैं उसे खुली आँख देख लो, इतना काफ़ी है। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने कहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऋषि ने कहा कि आप पहले जाओ संसार में, काम वासना का अनुभव करो, धन कमाओ, अर्थोपार्जन करो, संसार को देखो, लेकिन देखने के बाद आप कन्विंस हो जाओगे कि उसमें कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ आप मान लो तो आपका फिर भी आपका जो मन है उसमें रहेगा। कोई कहेगा मत जाओ, अगली छोटी सी उम्र कोई दीक्षा दे दे, नौयुवान या छोटे बच्चे को दीक्षा दे देते लोग, बहुत गलत बात है। अभी उसने संसार देखा नहीं है। अभी मलेरिया हुआ नहीं, मलेरिया होने से पहले दवाई देते हैं। ये गलत है, होने दो मलेरिया, संसार का ज्वर पकड़ने दो, तो पकड़ेगा तो उसकी आँख खुलेगी कि इसमें कुछ नहीं है। संसार फिर एक जांचवनो जड़ छे। संसार मुझे खारो लागो रे, तभी मीरा अपने अनुभव से कहती है, तो अनुभव की बात होती है ना। तो ये बोलना गलत होगा कि मैं फादर बना या मैं मदर बनी, कुछ नहीं। प्रकृति ने आपसे प्रजोत्पत्ति का काम करवा लिया है हार्मोन के जोर से, आपका कुछ नहीं चला। जिसको नहीं माता बनना है, पिता बनना है, वो उसको वो बन जाते हैं, उनके हाथ में बात नहीं है। और जिसको बनना है वो नहीं बन पाते, तो आपके हाथ की बात है क्या? स्वप्न भी हमारे हाथ में नहीं है। स्वप्न में क्या, स्वप्न मेरे हाथ में कि आज रात कौन सा सपना देख रहा है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो ये सब बातें इतनी बेबसी, और जो पंच महाभूत का आसरा लेकर, जो इंद्रियों का आसरा लेकर, जो शरीर का आसरा लेकर जो मैं कर्म करता हूँ, वो भी मेरा ही नहीं है। बहुत लोग आए, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैव कम एंड गॉन। और जो कर्म होता है वो आत्मा की ऊर्जा से होता है, वो आत्मा, तो उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है। आत्मा की ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा है। तो फिर मैंने किया है किस आधार पे कह सकता हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि एक कर्तापन की भावना छोड़ो, आप करने वालों ये भावना ही छोड़ो। जब ये भावना चली जाएगी तो फल पे भी अधिकार की भावना भी चली जाएगी अपने आप। करने वाला मैं हूँ, कर्तापन की भावना अगर चली जाए, कर्तापन का अहंकार चला जाए, तो जैसे ही ये अहंकार चला जाता है वैसे ही क्या होता है कि करने वाला ही मैं नहीं हूँ, तो फिर फल मेरा कैसे है? फिर ना माँ फलेषु कदाचन अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो मूल में क्या है? कर्तापन, मैं करने वाला हूँ, है ना? ऐसा है, सभी को ऐसा है, मैंने ये किया है, मैंने किया है। मैं इधर अमेरिका में आया, मेरी फैमिली के लिए मैंने ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप अर्जित किया है, मैंने किया है। ठीक है, आपने प्रयास किया, लेकिन मैंने किया है। ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि बहुत लोगों ने सहायता की है, प्रकृति ने, परमात्मा ने, कई अच्छे लोगों ने भी आपको सहायता की है। भगवान कहते हैं कि अगर आप मैंने किया ऐसा भाव रखोगे तो अहंकार बढ़ेगा। मैं करने वाला हूँ करो ये जगन्यंता सकटनो बार जेम स्वांताड़े। हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं, जो कहता है मैंने किया वही अज्ञान है। और सच में वो बात सच्ची है, क्योंकि वो अहंकार से बोला जाता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ निर्द्वंद अवस्था नहीं आती। जो कृष्ण ने अगले श्लोक में कहा था ना, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो निर्द्वंद अवस्था नहीं आती है,
अहंकार, कर्तापन के अहंकार से, कर्तापन के अहंकार से हम अपने स्थित प्रज्ञता में नहीं आते। कर्तापन के अहंकार से हम साक्षी भाव में नहीं आते, फिर उलझे जाते हैं ना संसार में, साक्षी भाव नहीं आता है। और जब ऐसा होता है तो क्या हो, चेतना डूलती रहती है, आंदोलित होती रहती है। और जब तक चेतना आंदोलित होती रहती है तो चेतना का सरोवर शांत नहीं रहता है, शांत नहीं रहता, उसमें परमात्मा नहीं झलकता, परमात्मा का सूर्य का प्रतिफलन नहीं होता है। तो फिर कर्तापन की भावना जो है हमारा अहंकार बढ़ा के हमें परमात्मा से बहुत दूर लेके जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं आपने किया है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु माँ कर्म फल हेतु भू। आप ऐसा सोचना ही मत कि मैंने किया इसलिए फल निकल रहा है। कितनी बड़ी बात भगवान ने चार, ये दो लाइन का श्लोक है देर आर 4 पार्ट्स इन इट। ये 4 पार्ट्स में भगवान ने इतनी गहन बातें की। आप उसके भी सोचते ही रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। बहुत कुछ सोच सकते हो लेकिन विनम्रता से सोचो, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप फल की आशा अनधिकृत है। मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए थे, तानसेन का, उसके गुरु का एग्जाम्पल दिया कि, और गुरु गाता था लेकिन गुरु को कोई परवाह नहीं कि कोई रिवॉर्ड देगा या नहीं होगा, वो अपनी भक्ति में गाता है, इसलिए सबसे अच्छा गाता है, कार्य दक्षता बढ़ती है। चीन के एक वजीर की मैंने आपकी बात की थी ये सब बातें आपको। और एक शिल्पकार निकला गांव से, उसने रॉक देखा, उसमें से मूर्ति निकाली। लोगों ने कहा आपने बहुत अच्छी मेहनत करके, धूप में काम करके के 4-5 घंटा आपने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। उसने कहा मैंने कुछ बनाया नहीं, मूर्ति तो अंदर थी, मैंने सिर्फ ज़्यादातर पत्थर जो थे वो मैंने अलग किए, वो भी परमात्मा की कृपा से। मुझे परमात्मा में ये शिल्प कार्य की आर्ट दी है, कुछ सोच दी है, कुछ डायमेंशंस का, कुछ मेजरमेंट्स का कुछ ख्याल दिया है। क्योंकि मूर्ति बनानी है तो प्रोपोर्शंस का तो ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो चेहरा लंबा हो जाए या बेडोड़ हो जाए। तो भगवान, उसने कहा भगवान ने ये मुझे दी है शक्ति तो मैं उसका उपयोग करता हूँ, और उसमें कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मूर्ति अंदर ही थे, मैंने ज़्यादा भर पत्थर अलग कर दिए। लोग लोग तो समझ नहीं पाए कि ये क्या कर रहा है, क्या बक रहा है लेकिन उसकी बात में बहुत गहन बात है। हम ना मांगे, केवल कर्म ही करें, फल की प्राप्ति या होनी अगर प्रभु पे छोड़ दे समस्ती पे छोड़ दे, जगत ऊर्जा पे छोड़ दे, उसमें ही बुद्धिमानी है, उसमें ही प्रज्ञा है, उसमें ही स्मार्टनेस है, उसमें ही ईश्वर परायणता है, और उसमें ही शरणागति है, और उसमें ही श्रद्धा है। छोड़ दिया, इससे ज़्यादा श्रद्धा नहीं है। कई लोग कहे मेरे बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा को जानते नहीं है जब रहस्य की भूमि में जब रहस्य की भूमि में, क्योंकि जगत रहस्य है, रहस्य की भूमि में जब शरणागति का सीड, शरणागति का बीज डालता है, गिरता है, तभी जो है श्रद्धा का पौधा उसमें से निकलता है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा यानी भरोसा नहीं है, भरोसा तो कमर्शियल भी हो सकता है ना, यहाँ आप माल सप्लाई कहने के मैंने आपको पैसा दिया है अब माल जरूर सब, वो भरोसा है, विश्वास है। श्रद्धा आगे की चीज़ है। श्रद्धा पारलौकिक है इसलिए भगवान जो इधर निष्काम कर्म की बात करके भगवान हमें श्रद्धा में लेके जाते हैं देखो कितनी अच्छी तरकीब भगवान हमें देते हैं। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की आशा मत कर, और ऐसा कभी मत सोचना कि तेरे कारण फल निकला है, और ऐसा भी मत सोचना कि कभी कर्म करके क्या फ़ायदा। कर्म तो करते रहना है। जब ऐसा तो करेगा, हाँ, सभी अपना फल मेरे चरणों में अर्पित करके चलने लगेगा, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, शरणागति बढ़ेगी और शरणागति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है
बहुत जो बुद्धिमान होता है स्लाइस एंड डाइस करता है, पंडिताई करता है, बहुत सवाल पूछता है। सवाल पूछने का हेतु उसका जानने का नहीं होता है कई बार। चार आदमियों के बीच, 10-15 लोगों के बीच सवाल पूछने का हेतु उसका एक ही होता है, लोगों को इम्प्रेस करना है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट सवाल पूछता हूँ, आपको समझ में आता है। ये तो जब पूर्ण श्रद्धा आती है तो इंसान निष्प्रश्नता में प्रवेश करता है, उसके सब सवाल ही गिर जाते हैं। क्या पूछना है, ये सब बच्चों का तुतलापन है। बुद्ध का एक शिष्य हुआ, मौलंगपुत्र उसका नाम था, बड़ा बुद्धिमान था। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान लोग अभी भी है, अभी ही है, पहले भी बुद्धिमान लोग थे। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान लोग पहले नहीं थे, मौलंगपुत्र बड़ा बुद्धिमान था। जैसे ही वो शिष्य हुआ उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवाल है। अब बुद्ध ने कहा कि तेरा सवाल जो है, जितने भी सवाल है तू 1 साल के लिए रुक जा, 1 ईयर, इधर ध्यान के प्रयोग में बैठना, इधर मेरे प्रवचन सुनना, इधर जो लोग करते हैं सत्संग उसमें आप शामिल होना, जो दूसरे शिष्य करते हैं उसको देखना, ऑब्जर्व देम, साक्षी रखना। फिर 1 साल के बाद मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, फिक्र मत करना, आ जाऊंगा। तो 1 साल तक वो बुद्ध के साथ रहा, बुद्ध की ऊर्जा को उसने ग्रहण करना शुरू किया, उसके अंदर का हृदय परिवर्तित होने लगा, बुद्धिमानी का अहंकार गिरने लगा, प्रश्न पूछने की कि अब क्या पूछना है। पूछ पूछ पे कहाँ जाना है, जगत की सभी बातें भी जान लो तो भी क्या होता है, जब तक आप आत्मज्ञान में नहीं हो तब तक सब कुछ बेकार है। कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो कोई, लेकिन एक रमन महर्षि के सामने साइंटिस्ट कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा आइंस्टाइन जैसा इंसान हो, लेकिन एक रामकृष्ण परमहंस जैसी प्रतिभा के सामने आइंस्टाइन भी कुछ भी नहीं है। तो इसने 1 साल तक ध्यान किया, सत्संग किया, बुद्ध को सुना, जो भी बुद्ध ने कहा वो किया। 1 साल के बाद बुद्ध उसके सामने खड़े हुए कि मैंने आपको वादा किया था कि 1 साल के बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, इसलिए अभी आप सवाल पूछ सकते हो। मौलंगपुत्र सिर्फ हंसा, कहा कि अभी जो सवाल पूछने वाला मौलंगपुत्र भी मौजूद नहीं है, वो गिर गया, वो अहंकार शून्य हो गया है। वो ही नहीं है तो उसके सवाल भी नहीं है, अब कौन सा सवाल है। अब तो मैं बस निष्प्रश्नता में हूँ, आप जो कहे उसको मैं ग्रहण करने के लिए बैठा हूँ। ये सब सवाल बालिश होते हैं, ये स्लाइसिंग, ये डाइसिंग, कोई सवाल पूछ के आगे नहीं बढ़ता है। आंतरिक चेतना को कृष्ण में समर्पित करनी है, कोई आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, वहाँ बैठे ही रहो बस शांति से उसके एनर्जी फील्ड में, और बहुत कुछ होता है। फिर आप गीता पढ़ो या ना पढ़ो, कंठस्थ करो या ना करो, मैं नहीं कहता कि आप मत पढ़ो। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहुंच गए, जो जानना था, आत्मा को अनुभव जो करना था वो कर लिया। फिर उसमें गीता आज आ ही जाती है ना। गीता का मूल उद्देश्य क्या है? अज्ञान का नष्ट होना, अपने आप को जानना। जैसे ही आप अपने आप को जानते हो, अज्ञान तो चला ही जाता है ना, रहता नहीं है। हाँ, भगवान अंत में पूछते हैं अर्जुन को 18 में, कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, तूने एकाग्रता से सुना, कश्चित अज्ञान सम्मोहम प्रणश्यति धनंजय। हे धनंजय, तेरा अज्ञान और मोह गया कि नहीं? तो गीता का उद्देश्य क्या है? अज्ञान जाए, संसार की माया नष्ट हो जाए, और पर अपनी चेतना के प्रति हम चेतनवान हो जाए, अंतर यात्रा की शुरुआत कर दे, ये गीता का उद्देश्य है। तो भगवान बहुत गहन बात करते हैं। कर्मयोग कर करके भी इंसान पूर्ण शरणागति में आ सकता है। जो भी हो उसको करता ही रहता है, कर्म करता ही रहता है, फल की आशा रखता ही नहीं। आता है तो ठीक है, भगवान का प्रसाद है, वो भी बांट के खाता है।
और फिर भगवान के चरणों में सभी फल रख देता है, तो उसकी शरणागति बढ़ जाती है। और शरणागति के बढ़ने से उसके हृदय में परमात्मा के प्रति बहुत भक्ति बढ़ जाती है। तो फिर भगवान कहते कर्मयोग से मार्ग से ही तो भक्ति योग में चला जाएगा। और भक्ति योग तो आखिरी ऊंचाई है। एक बार तुम शरणागति में आए तो परमात्मा को पा ही लिया। तो कृष्ण की बात बड़ी अच्छी है। निष्काम कर्म एक साधन है शरणागति में जाने का, भगवान के चरणों में जाने का। और ऐसे साधन से शीघ्र ही, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ करना चाहिए, उसको कोई आप जगह बैठो ध्यान करो, वो नहीं कर सकते। वो शांत बैठना वो नहीं। कई लोग होते किसी का प्रवचन सुनने जाते हैं किसी मैदान में, वो बैठे बैठे भी घास तोड़ते रहते कुछ ना कुछ बातें करते रहते, वो बैठ नहीं सकते ऐसे लोग। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कर्मयोग। अर्जुन को खास किया है कर्मयोग, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, इज अ मैन ऑफ एक्शन। अर्जुन कहा तू निष्काम भावना से युद्ध कर, तेरे लिए यही ठीक है। तू क्षत्रिय है तो कर्म तो करेगा ही ये सब ध्यान बान भजन कीर्तन तू मंजीरा लेके बैठने वाला इंसान नहीं है, तू तंबूरा बजाने वाला इंसान नहीं है तो तू जो है कर्म कर, क्षत्रिय है, ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा फर्ज निभा, लोगों की रक्षा कर, अपने जान की बाजी लगा दे। तू जीतेगा हारेगा या जिंदा बचेगा या मर जाएगा छोड़ इसकी फिक्र, मैं तुझे कोई गारंटी नहीं देता हूँ। तू सिर्फ युद्ध लड़, ये तेरा फर्ज है और ये तेरा स्वभाव है, ये तेरा गुण है तो उसमें तुझे आनंद आएगा। तो भगवान कहते हैं तो कर्मयोग में आके मुझको ही प्राप्त होगा। ये देखो भगवान की ट्रिक भगवान के आयोजन देखो, प्लानिंग देखो। अर्जुन को सहायता करने के लिए भगवान कहते हैं तो निष्काम भावना से लड़, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैनम पापम वाप्यसी। सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, लाभ गैर लाभ को समान करके अगर अर्जुन तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो भगवान कहते निष्काम भावना से तू लड़, फल की आशा मत रख, बस ठीक तरह से लड़। तुझे लड़ना है, आने वाले प्रजा के लिए तुझे इन दुष्ट लोगों को सामना करना है, तू ही कर सकता है, ये तेरा कर्तव्य है, तू निभा अपना कर्तव्य, फल मुझ पर छोड़ दे मैं कोई गारंटी भी नहीं देता हूँ कि आएगा, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन तेरा क्या है, तेरे बस में सिर्फ कर्म है। फल तो आता है समष्टि से आता है, विराट से आता है। सो भविष्य में फल मिलेगा तो भी उसका जो है भोक्ता भविष्य में होता है ना। जितनी ज़्यादा हमारी फल की अपेक्षा होती, कर्म पे जोर जो है घट जाता है क्योंकि फिर फल में ही चिंता रहती, क्या है कितना मिलेगा कितना मिलेगा। फल की आशा से जितना मन उलझा रहता है, जितना मन बावरा हो जाता है, जितना मन उत्सुक हो जाता है, उतना वो वर्तमान में ठीक रहता नहीं है और कर्म भी ठीक तरह से पूरी कार्य दक्षता से करता नहीं है। कर्म भी विरस हो जाता है, रसहीन जो है, क्योंकि रसहीन हो जाता है क्योंकि उसकी जो नज़र है कर्म के फल पे थी। मैंने आपको कहा था तेंदुलकर को किसी ने पूछा था कि आप जब फील्ड में जाते हो तो क्या सेंचुरी बनाने की गोल से जाते हो। तेंदुलकर ने कहा मैं सिर्फ खेलता हूँ सेंचुरी हो जाए तो ठीक है, इट इज़ एन इंसिडेंटल थिंग, लेकिन मैं सेंचुरी ही बनाऊंगा ऐसा कोई मेरा गोल नहीं होता है। आई जस्ट प्ले, आई गिव माई फुल हार्ट, माई फुल स्किल्स। ही वॉज अ मैन ऑफ स्किल्स लिटिल मास्टर इतनी हाइट भी नहीं थी फिर भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लेवल बैट्समैन। और मैं खेलता हूँ, रिकॉर्ड्स टूटते हैं मुझे मालूम भी नहीं है। वो मैं खेलने के बाद मैच के बाद जब बाहर आता हूँ तब पता रहे ये रिकॉर्ड टूटा, लेकिन मैं रिकॉर्ड तोड़ने या बनाने नहीं जाता, मैं सिर्फ खेलता हूँ, खेलने में ही आनंद है। यही कृष्ण ने यही कहते हैं, आप सिर्फ खेलो जगत में खेलना ही है। ये खेलने, ये जगत जो है एक मैदान है खेलने का। एक कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के तू खेल,
युद्ध खेल क्रिकेट नहीं खेलता, ये युद्ध खेल, ये भी एक तरह का गैम्बल है ना, क्रिकेट की तरह मर सकता है, बच सकता है, मार सकता है या मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अनपेक्षा से कर्म करते हो तो सब कुछ कर्म पे लग जाता है, सारी शक्तियाँ उसके कार्य पर चली जाती है, सिर्फ कर्म ही बचता था। तो जितने जितने फलाकांक्षा से चित्त भरा हुआ होता है उतने फल की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप एफिशिएंट नहीं है उसमें। और जितने फलाकांक्षा से मुक्त चित्त है, ठीक है हम तो काम करेंगे, उतने फल की संभावना बढ़ जाती है। सीधा रिवर्स लॉजिक है। जितना मैं जोर से काम कर, छोड़ो फल की, जो आने वाला आएगा तो आएगा, कोई फिक्र नहीं तो फिर आ जाता है। फिर ये जगत बहुत उल्टा है, जगत का गणित जो है, परमात्मा का गणित हमारा से उल्टा है, बहुत गहरा गणित है। गहना कर्मणो गति, जीसस ने एक जगह कहा है, जो बचाएंगे वो गवाएंगे और जो गंवाने के लिए राजी है उसका बच जाएगा क्यों? जो शरणागति में उसका बच जाएगा भगवान कहते हैं जो अपने को बचाता है वो अपने को खोता है जो अपने को खोता है वही परम तत्व को पा सकता है जो अपने को खोने की तैयारी के साथ आता है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, हम परमात्मा में शरणागति से काम करते हैं। युद्ध खेलना है तो युद्ध खेलना, ये करना है तो वो, जो अपने को खोने के लिए तैयार है उसका फिर परमात्मा उसको संभाल लेता है। लेकिन इसलिए नहीं करना है कि परमात्मा संभालेगा, परमात्मा संभाले या ना संभाले, आप कर्म करो, ये कृष्ण का सुझाव है। कृष्ण कुछ फोर्स नहीं करते कृष्ण सिर्फ बात बताते हैं, आपको करना है तो करो, ना करना है तो मन ना करो। इतनी लंबी के गीता के बाद कृष्ण ने यही कहा कि यथेच्छसे तथा करो, तुमको जो करना है वो करो, मैंने जो कहना था वो कर दी। इतने 700 श्लोक बताए भगवान ने, इतनी गहन बातें कही, फिर भी भगवान ने ऐसा इंसिस्ट नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। भगवान ने कहा यथेच्छसी, तुम्हारी जैसी इच्छा है तथा करो, ऐसा करो, मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ, इट्स अप टू यू कितनी डेमोक्रेसी है देखो। अगर मैं किसी को 2 घंटा समझाऊँ, अगर मेरी 2 घंटा समझाने के बाद भी अगर वो मैं कहता हूँ वो न करे तो हम लोग तो आग बबूले हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण हंस के कहते हैं यथेच्छसे तथा करो, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैंने जो कहना था वो कह दिया। ये पूर्ण शरणागति, अपने आप को खोने की तैयारी है, यू नो। कोई बात नहीं, जो परमात्मा के चरणों में हमने दाव खेला है। हरिणो मारक 6 सुरानो, हमारे गुजराती में किसी ने लिखा है, ये बहादुरी का काम है, यह कायर का काम नहीं है यह, क्योंकि पहले आपको शरणा अपने आप को देना है इससे ज़्यादा बहादुरी का काम कौन? कई लोग कहते हैं ये सब अध्यात्म विज्ञान उसमें सब कायर लोग जाते हैं, नहीं, गलत बात है। यहाँ तो जो मर्दानगी वाले लोग हैं, बहुत वीर वाले लोग, जो बहादुर लोग होते हैं वो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, अपने आप को भी छोड़ देते हैं। देखो मीरा सब कुछ महल में रहती थी, महल छोड़ दिया, कृष्ण को जो करना है करे, रास्ते पे सोने लगी, सड़क पे चलने लगी, हाँ? महारानी होने के बावजूद छोड़ दिया अपने आप को। हाँ? हरिनो मारक 6 सुरानो, नहीं कायरનું કામ જોને, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને, સુતવિત દારા શીશ સમર્પે તે પામે રસ પીવા જોને, સિંધુ મધ્ય મોતી લેવા માહી પડ્યા મરજીવા જોને। ये भक्त की कंपैरिजन ये कवि ने मर्जीवा के साथ की है जो लोग डाइव करते हैं ना टू गेट द डायमंड्स आउट ऑफ द सी, उसके साथ की है। मौत तो मौत, डायमंड के लिए कूद पड़े सुतवित दारा शीस समर्पे ते पामे रस पीवा जूने, सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड़ा मरजीवा जूने, मरण आंगणे ते भरे मुट्ठी दिलनी दुग्धा वामे जूने, तीरे उभो जुए तमाशो ते कौड़ी नव पामे जूने।
माथा साटे मोगी वस्तु सापड़वी नहीं सहेल जोने राम अमल राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने प्रीतम ना स्वामी ने लीला तेर जनी धन नरखे जोने। जिसने समर्पण किया है, जो कूद पड़ा है इतनी हिम्मत से, इतनी श्रद्धा से, उसकी फिक्र परमात्मा कर देता है। प्रीतम ना स्वामी, ये प्रीतम नाम का कविता, प्रीतम उसका तखल्लुस था, स्क्रीन नेम, ओरिजिनल नाम कुछ और था कि प्रीतम ना स्वामी ने लीला तेरा जने धन न रखे जोने। ऐसा भक्त जिसने परमात्मा के मार्ग पे सीधी डाई लगाई है, जैसे कोई मरजीवा समुद्र में डाइव लगाता है, ऐसा इंसान श्री कृष्ण की लीला को दिन रात देखता है। प्रीतम ना स्वामी ने लीला तेरा जनी धन। तो भगवान ने एक कर्मयोग का सिद्धांत देकर एक रास्ता बताया किस तरह आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आप ध्यान नहीं कर सकते हो, यू आर ए मैन ऑफ एक्शन, आपको कुछ करना ही करना, तो ठीक है, निष्काम कर्म करो, अपने आप को हटा दो बीच से। करने वाला मैं नहीं हूँ, फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसी भावना से अगर आप करोगे तो वो भी एक परमात्मा की अप्रतिम भक्ति है। वो भी एक बड़ी, सबसे बड़ी भक्ति है कहना चाहिए। और ऐसा भी मत समझना कि फल मिलता नहीं है, ऐसा भी मत समझना कि फल का कोई उपाय नहीं है, ऐसा भी मत समझना कि नहीं कुछ होता है इस जगत में। इस फॉलोइंग कृष्णस प्रिंसिपल, निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है उसी के अनुसार चल के फल की जो संभावना है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। फल की संभावना, आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इसलिए फल निष्काम कर्म मत करो कि भगवान बहुत देंगे, नहीं नहीं, ये भी एक फल की आकांक्षा हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा, आप ये काम कर देना, ये तो सौदाबाजी है ना, ये कोई भक्ति नहीं है, हा? ये कोई फॉलोइंग कृष्ण की अगर बात, तो फल की संभावना ऑप्टिमाइज हो जाती है। और अगर हम अपनी ही बात करते रहे तो फल की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। तो धर्म की भाषा में अगर कहें, विज्ञान की भाषा में कहें, अध्यात्म की भाषा में कहें, तो परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेता है। असल में छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है, छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी है, छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी शरणागति के बाद भी अगर फल का कोई उपाय नहीं है तो फिर इस जगत में कोई चैतन्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और मुझे कहना था, आपका छोटा सा भी निष्काम कर्म जो है ना, दूर के सितारों को छूता है, उसकी तरंगें निकलती है। छोटा सा निष्काम कर्म, पूरी जिंदगी निष्काम सा लेकिन कर्मों की शुरुआत करो, आपको एक तरह की आदत हो जाएगी। अगर किसी ग्रोसरी स्टोर में लाइन में खड़े हो, पीछे कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 ही आइटम है, उसको आगे जाने दो, ये भी एक अच्छा काम है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको आगे जाने दो। देखो फिर आपके अंदर, आपकी चेतना पे क्या असर होती है। आपको एक पवित्रता की भावना महसूस होगी, आप पवित्रता से भर जाओगे। भगवान ऐसा इतना ही कहे, और कहते हैं कि, और आगे गीता में कहते हैं, भगवान अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो वहाम्यो। जो अनन्य चित्त से मेरे शरण में आता है, उसके संसार का परिवहन की जिम्मेवारी मैं उठा लेता हूँ। अभी इतनी भगवान ने गारंटी दी है, और आगे भगवान क्या कह सकते हैं, सोचो। क्या इससे ज़्यादा और क्या क्या कर सकता है। कोई कर्म करता ही रहे और फल का स्वप्न भी नहीं देखता है, फल की तरफ देखता भी नहीं है, आशा भी नहीं रखता है, बात भी नहीं करता है, और भी फिर भी अगर फल न मिले तो फिर इस जगत में परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा है, परमात्मा है, नॉट ओनली ही इज़ देयर बट इज़ एक्टिव। ऐसी कोई ब्लाइंड इज़ नॉट टोटली ब्लाइंड। देर है अंधेर नहीं है। मैं तो कहता हूँ देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है,
Everything happens at a right time. God is never in hurry, but He is always in time. समझ में आता है? होता है इतनी श्रद्धा के भरे चित्त को, इतनी श्रद्धा से भरकर कोई निष्काम कर्म करता है तो समझती उसके लिए चारों ओर से दौड़ दौड़ पकड़ती है, दौड़ जाती है, उसके आसपास घेरे रखती है, उसके सर पे बादल बन के चलती है। ऐसा होता है, भक्त की रक्षा भगवान कर लेते, पता नहीं चलता है किसी भी प्रकार से। फलाकांक्षा एक तरह से देखो, हम फल की अगर आकांक्षा रखते हैं तो क्या होता है, उसका मतलब है कि मैं नास्तिक हूँ। मीन्स मैं परमात्मा को कहता हूँ कि ये फल मिलना चाहिए, आपको पता है, आपको आता नहीं है, आपको न्याय नहीं आता है, हाँ, कि फल इतना मुझे मिलना चाहिए। जब मैं ऐसा कहता हूँ मैं परमात्मा को इनडायरेक्टली कहता हूँ कि आपको गिनती नहीं आती है, आपको न्याय करना नहीं आता है, इतना देना चाहिए मुझे। ये तो ये अश्रद्धा है और नास्तिकता है। जो भी फल की आकांक्षा करता है, जब भी हम कहते हैं कि इतना तो मिलना ही चाहिए, तब हम कहते हैं कि परमात्मा सोया पड़ा है, परमात्मा बुद्धू है, उसको मालूम नहीं, मुझे उसको बताना पड़ता है कि देखो ये कर्म का ये फल मिल देना चाहिए। मैं बढ़िया ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। हम अकेले कर्म से फल का निश्चय नहीं, फल की आशा भी करनी पड़ती है। ऐसा हम भगवान को जब फल की आशा करते हैं तो ऐसा ही है ना, मीन परमात्मा की श्रद्धा नहीं है। इनडायरेक्टली हम परमात्मा को कहते हैं। कई लोग मंदिर में मांगते हैं कि भगवान ये मेरा ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। इससे क्या होता है, मांगने से हमारी चेतना गिर जाती है। देख, आपने खुद अनुभव किया होगा, किसी के घर जाके कुछ मांगो, देख मांग के देखो, $100 वो देगा, आपका दोस्त होगा, कोई भी होगा, $100 में क्या है, लेकिन आपकी चेतना पे असर क्या होती है, आपकी चेतना गिर जाती है। मंदिर में मत मांगो, मांगने के लिए नहीं जाना है मंदिर में, परमात्मा को धन्यवाद देने जाना है। और मंदिर में जो पवित्रता का वातावरण होता है, क्रिस्टलाइज एनर्जी होती है मंदिर में, उसको ग्रहण करके परमात्मा की शरणागति के लिए जाना है। जब हम भगवान को कहते हैं कि इतना तो मिलना चाहिए, तो हम भगवान को इनडायरेक्टली कहते हैं कि भाई कर्मयोग को आपको पता नहीं चाहिए, कर्म की गति आपको पता नहीं है, मैं जानता हूँ, इस तरह न्याय करना चाहिए, तुमको आता नहीं है। हम परमात्मा को कहते हैं कि तुम बुद्धू हो, तुमको ठीक तरह से न्याय करना नहीं आता है, देखो मुझे से सुनो, इतना मिलना चाहिए। मंदिर में जाते हो कभी भी मत मांगो, वो निष्काम कर्म के खिलाफ है। मंदिर में जाके क्या करे, जो आरती लिखने वाले होते हैं वो भी इतने, उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी होती है, पढ़ी भी होती है तो इतनी इतनी गहनता से वो समझे नहीं होते। वो लिखते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये कर्मयोग का सिद्धांत नहीं है। अगर ये भजन लिखने वाले, आरती लिखने वाले ने अगर ठीक तरह से कर्मयोग समझा है तो ये शब्द वो लिखता नहीं है कि सुख संपत्ति करावे। कुछ मांगना नहीं है भगवान को, तू तेरी मर्जी बस, मैं कुछ मांगने आया ही नहीं हूँ, मैं धन्यवाद देने आया हूँ, मैं आपके प्रति अनुग्रहितता व्यक्त करने आया हूँ, मांगने नहीं आया हूँ। ये भावना होनी चाहिए। जितना श्रद्धालु चित्त है उतना फल के लिए आशा रखता है, प्रेरित होता है, और जितना श्रद्धालु चित्त होता है वो फल के प्रति उदासीन, फल के प्रति देखता नहीं, क्योंकि उसको पूर्णतया परमात्मा में ही श्रद्धा होती है। तो ये बात है। अभी 5 मिनट है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। विवेकानंद बहुत स्ट्रेस में थे, घर में माँ अकेली थी, आवक कुछ इनकम नहीं थी, भूख से मरे रहे थे भाई बहन माँ। तो विवेकानंद परेशान थे। रामकृष्ण ने कहा क्यों परेशान है, कि ये ऐसी परिस्थिति है। तो रामकृष्ण ने कहा तू अंदर माँ से मांग लेने, जा अंदर। विवेकानंद मांगना नहीं चाहते थे, क्योंकि विवेकानंद सच्चे इंसान थे, सच्चे भक्त थे, श्रद्धालु थे। लेकिन रामकृष्ण ने जबरदस्ती भेजा अंदर मंदिर में,
कि तू काली से मांग ले, मैं भी सिफारिश करूँगा बाहर बैठा बैठा। अभी गुरु ने ज़बरदस्ती धकेला था तो गए, अंदर गए, 3 घंटे के बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने पूछा मांगा, तो ये करने का मैं तो वो तो मैं भूल ही गया। अंदर जाके माँ के सानिध्य में मैं अपने आप को ही भूल गया, भक्ति में इतना खो गया जैसे बेभान फर्श पे पड़ा रहा। मुझे पता ही, मैं मांगना ही भूल गया। ये भक्ति है। सच्चा भक्त कभी मांगता नहीं। जैसे सुदामा थे, पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, सुदामा मांगना नहीं चाहता था कृष्ण से, लेकिन सुदामा ने ठीक है, पत्नी जबरदस्ती करती है और उसका भी क्या कसूर, घर में कुछ खाने का नहीं है, उसके भी कपड़े फटे हुए, मेरी भी धोती फटी हुई, मैले कपड़े, ठीक है मैं जाता हूँ। और जाते जाते रास्ते में लोगों को भागवत कथा सुनाऊंगा, वेदों का ज्ञान। देखो उसका पर्पस दूसरा था, कृष्ण को मिलना भी हो जाएगा, वेद वार्ता भी हो जाएगी, भागवत का पुराण कथा भी हो जाएगी, लोगों को ज्ञान भी बांटूंगा। यही तो ब्राह्मण का कार्य है। और कृष्ण को मिला, कृष्ण ने स्वागत किया, बहुत दिन तक रखा। कृष्ण ने फिर जो रॉयल क्लोथ्स थे जो वापस ले लिए, और जो रॉयल बूट्स शूज़ दिए थे वो भी वापस ले लिए। सुदामा ने फिर से फटे कपड़े पहने, फटे मैले कपड़े, मैले जूते पहने और बाय बाय कर दी कृष्ण ने। सुदामा ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि देखो ये कृष्ण बनिया निकला, कि कुछ दिया ही नहीं मुझे। लेकिन सुदामा तो मांगना ही भूल गया था। रास्ते में उसको पता है, अरे मैं तो मांगना भूल गया, पत्नी को क्या जवाब दूंगा। पत्नी तो बिल बोलेगी ने, हीरो को भी चाहिए डेले हाथ दिया। पत्नियाँ तो कई बार बहुत क्रूएल होती है, लेकिन वो पत्नी का भी दोष नहीं था, कहना चाहिए। लेकिन सुदामा इतना भक्त था कि वो मांगना भूल गया। तो सच्चा भक्त मांगता नहीं, भूल ही जाता है। मांगने के लिए गया था सुदामा, पत्नी ने धकेल के भेजा था, लेकिन कृष्ण के पास गया, मांगना ही भूल गया। विवेकानंद को धकेला था रामकृष्ण परमहंस ने कि जा माता से मांग ले, भूख से मरने के लिए हालत आ चुकी है, अब तो मांग सकता है। मांगना भूल गया। और वही विवेकानंद, जब रामकृष्ण के गले में कैंसर हुआ था, तो विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण से, आप तो माता के भक्त हैं, माँ को तो बोल दो कम से कम गले की बीमारी, ठीक है मौत आती है आप चले जाना, लेकिन इतना दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। रामकृष्ण ने कहा कि तुमको मांगने भेजा था, तो तूने मांगा था। मैं कैसे मांगूंगा। मैं मांग नहीं सकता। सच्चा भक्त कभी नहीं मांगता। जो भगवान ने दिया है उसमें अनुग्रहितता है, पूर्णता है। अभी ये हमारा डिस्कोर्स 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कर्मयोग का सिद्धांत है, उसके ऊपर आप ठीक तरह से सोचना, विचार करना, गहन करना, परमात्मा की शरणागति लेकर आप उसके बारे में सोचना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, और परमात्मा के चरणों में आप अपने आप को खो देना, तभी कर्मयोग सिद्ध हो सकता है। ये कर्मयोग की बात इतनी गहन है, इतनी विराट है, लोग समझ नहीं पाते। लोगों को ये श्लोक पता है, लेकिन उस श्लोक का डीपर मीनिंग मैं आपको समझाने का यथामति, यथा भक्ति, यथाशक्ति प्रयास करता हूँ। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। और अगले वीक जब मिलेंगे तब इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।